और देखिए, मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी, उन्होंने अपने बेटे की हत्या का आरोप अब सोनम पर लगाया है और कहा है कि सोनम को फांसी होनी चाहिए। सोनम रघुवंशी की सास उमा रघुवंशी जी सीधा हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सोनम की अपनी गिरफ्तारी को लेकर? सोनम की गिरफ्तारी हुई है तो सोनम से अभी तक क्या पूछताछ हुई है, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। सोनम ने उसके मुंह से अभी क्या बोला, कुछ बोला? सोनम ने अभी यही बोला है, जो जानकारी हमारे सामने आई है कि उनसे पहले लूटपाट हुई, उसके बाद में उसके जो तीन जो आरोपी पकड़ाए उनके द्वारा हत्या की गई है। नहीं तो वो आरोपी हैं तो अपने देश के वहां उस देश में कैसे गए? जो आरोपी हैं, लूटपाट भी हुई तो उन लोगों को कैसे पता है कि इन लोगों के पास ये सामान है? अगर लूटपाट होती तो वहां के लोग करते ना लूटपाट, यहाँ के लोगों ने क्यों लूटपाट करी? ये सवाल भी उठता ना अपने मन में। अच्छा, एक राज कुशवाहा है जो उनके बॉयफ्रेंड के नाम पर नाम सामने आ रहा है कि सोनम के जो है राज कुशवाहा से मतलब तो बॉयफ्रेंड थे वो, तो क्या कहेंगे? ये बात अपन को मालूम नहीं, क्यों किससे बात करती थी किससे नहीं करती थी, बिजनेसमैन थी वो, बिजनेस के उसमें करती होगी। अपन को ये थोड़ा नॉलेज है कि वो किससे बात कर रही किससे नहीं कर रही, ये तो उससे ही पूछा जाएगा ना, किसको मैसेज करते किससे डिलीट करते हैं वो। इंदौर पुलिस का कहना है कि राजा रघुवंशी से राजा कुशवाहा जो है उससे सोनम की बातचीत हुआ करती थी और उसने ही सुपारी देकर इसे मर्डर करवाया। नहीं तो वो बात मतलब मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ कि उसने किसको सुपारी दी किसको नहीं दी? जब देखो, जब अपने निगाह में तो 3-4 आदमी आ ही रहे ना, और गैंग भी पता चला था कि कोई गैंग है, कोई गैंग है, बड़ी गैंग है, बड़ी गैंग है। तो बड़ी गैंग है तो सोनम को आगे क्यों नहीं पहुंचाया गया? जब बड़ी गैंग थी तो इतने दिन तक छिप छिप के वो लोग थक गए और आखिरी में सामने आ गए, तो कारण क्या था? और अगर वो बोल देती तो मैं ना मेरे बेटे की शादी नहीं करती है, वो बाद में बोल देती तो भी आज किसी की माँ का बच्चा तो बचता है, तो उसकी हत्या क्यों करवाई है? सोनम को उसके साथ रहना था, उसके साथ रह भी सकती थी है, वो लड़के को रहना था तो उसको तो नहीं मानना था ना। बोल देते अपना हाथ पैर बांध के पटक देते हैं, सोनम को ले जाते हैं आंख में पट्टी बांध जाते हैं, कुछ भी कर देते, मगर मेरे बच्चे को तो वो नहीं करते ना है। कितने समय पहले रिश्ता हुआ था और कब शादी हुई, कैसे? 2 महीने में सब कुछ हो गया था। अच्छा, ये हनीमून पे गए तो ये शिलोंग जाने का प्लान किसका था? सोनम का। उन्होंने ही टिकट बुक कराई थी? उन्होंने करवाई थी। क्या लगता है प्लानिंग से हुआ? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि प्लानिंग से हुआ कि किस चीज से हुआ, कब से प्लानिंग चल रही थी, इतने जल्दी क्यों हुआ? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने इतना विश्वास कर लिया था कि उनके यहाँ उनके पापा मम्मी इतने सख्ती हैं, तो उनके बच्चे बोलते हैं कि हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, तो वो लड़की पे अपन कैसा शक करने जाते? पहली बात तो ये समझो। और वो लड़की ने कभी अपन को ऐसा एहसास नहीं होने दिया था कि मैं गलत हूँ कहीं से कहीं तक। कभी बातचीत में लगा, क्योंकि आप तो सास थी तो कुछ होता कनेक्ट है सास बहू के बीच में, कभी ऐसा कुछ लगा कि व्यवहार वगैरह में? नहीं नहीं, 4 दिन तो रही वो, कहाँ से कुछ लगेगा? 4 दिन रही, 1 हफ्ता उसने बाजार करा अपने साथ, 1 हफ्ते में भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा। कभी ऐसा हनीमून पे जाने से पहले कुछ ऐसा आभास हुआ था कि यार कुछ गलत ना हो जाए, बच्चे जा रहे हैं? नहीं, आभास हुआ था, बराबर हुआ था। कैसे? ऐसा हुआ था, वो चेन देख के हुआ था कि मेरे बच्चे के साथ कुछ घटना नहीं घट जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, इसने चेन क्यों पहन गया होगा? बस मैंने यही पूछते रही उससे आखिरी तक, तो उसने बोला मम्मी सोनम ने बोला था, बस। सोनम के कहने पे चेन पहनी थी जो? हाँ, सोनम के कहने पे चेन पहनी थी उसने, तो रात को सब उतार के रख दी थी उसने। आखिरी बार जब आपकी बातचीत हुई थी तो कुछ किस तरह की बातचीत थी वो? इस तरह की से हुई थी, पहले मेरी बात सोनम से हुई थी कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया, आज व्रत है गया। मेरे मन में ख्याल आया, जैसे उस दिन एहसास हुआ था ऐसा उस दिन भी हुआ था, 11 थी, तो बोले मम्मी कुछ भी नहीं खाया, एक कॉफी थी तो है ना, मैंने तो पी भी नहीं, उसमें इतनी गंदी कॉफी थी तो मैंने उस कॉफी को फेंक दिया बोले। और ये तो जब से बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, तो मैंने बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं खाना बोले कि, और तुम्हारे घूमने के चक्कर में अपना व्रत थोड़ी खराब करूंगी, उसने ये बोला था। अच्छा, सोनम के परिवार का भी कहना है वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं और क्यों निर्दोष है? नहीं तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, वो निर्दोष है तो निर्दोष सामने आएगी, कातिल है तो कातिल सामने आएगी ना, जो भी है वो तो सामने ही आएगी ना। अगर कातिल है तो किस तरीके की सजा मिलना चाहिए? फांसी मिलना चाहिए, तो सभी को मिलना चाहिए। मैं तो कह रही जितने भी उसके साथ है सबको मिलना चाहिए, सबने मिलकर ही फिर करा होगा ना मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी करा, एक जना तो कर नहीं सकता ऐसा काम। क्योंकि मन भी आपका कुछ कहता होगा, आपके घर का चिराग बुझा है। चिराग बुझा, मेरा तो लाडला बेटा गया ना, मेरा तो
इतना प्यारा बच्चा था मेरा। उसके भाई से वो हर बात शेयर करता था, इस बार उसने उसके भाई उनसे शेयर बात नहीं करी कुछ भी। तो